नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कथा कुंज में। आज आप लोग को जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सुधा अरोड़ा जी के द्वारा लिखी गई है और जिसका शीर्षक है रहोगी तुम वही। यह कहानी जिस औरत की है उसमें वो तो बदल रही है, लेकिन मर्द को ये लगता है कि वो अभी भी वैसी ही है जैसे पहले थी। यह कहानी औरतों में आए एक खास सकारात्मक बदलाव को जरूरी तौर पर रेखांकित करती है, जहां औरतें तो बदलती हैं लेकिन पुरुष अब भी वैसे रहते हैं, पर उन्हें लगता है कि औरतें ही वैसी हैं, वो बिल्कुल बदलना नहीं चाहती। इस कहानी को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसका पहला हिस्सा कुछ इस प्रकार है। आइए शुरू करते हैं। क्या यह ज़रूरी है कि 3 बार घंटी बजने से पहले दरवाज़ा खोला ही न जाए? ऐसा भी कौन सा पहाड़ काट रही होती हो, आदमी थका मांदा ऑफिस से आए और 5 मिनट दरवाजे पर ही खड़ा रहे। इसे घर कहते हैं? यहाँ कपड़ों का ढेर, वहाँ खिलौनों का ढेर। इस घर में कोई चीज़ सलीके से रखी नहीं जा सकती। उफ, इस बिस्तर पर तो बैठना मुश्किल है। चादर से पेशाब की गंध आ रही है। यहाँ वहाँ पोतड़े सुखाती रहोगी तो गंध तो आएगी ही। कभी गद्दे को धूप ही लगवा लिया करो, पर तुम्हारा तो 12 महीने नाक ही बंद रहता है, तुम्हें कोई गंध दुर्गंध आती ही नहीं। अच्छा, तुम सारा दिन यहाँ करती ही क्या हो? जब देखो तो लिथड़ी बैठी हो बच्चों में। मेरी माँ ने 7-7 बच्चे पाले थे, फिर भी घर साफ सुथरा रहता था। तुमने तो 2 बच्चों में ही घर की दुर्दशा कर रखी है, जैसे घर में क्रिकेट की पूरी टीम पल रही हो। फिर वही शरबत, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मेरा गला खराब है, पकड़ा दिया हाथ में ठंडा शरबत। कभी तो अक्ल से काम किया करो। जाओ चाय लेकर आओ, और सुनो, आगे से आते ही ठंडा शरबत मत लेकर आया करो मेरे सामने। बीमार पड़ना अफोर्ड कर नहीं सकता मैं। ऑफिस में दम लेने की फुर्सत नहीं रहती मुझे, पर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हें तो अपनी सारी दुनिया स्लो मोशन में चलती दिखाई देती है। सारा दिन घर घुसनी बनी क्यों बैठी रहती हो? खुली हवा में थोड़ा बाहर निकला करो, ढंग के कपड़े पहनो। बाल संवारने का भी वक्त नहीं मिलता तुम्हें, तो बाल छोटे करवा लो, सूरत भी कुछ सुधर जाएगी। पास पड़ोस की अच्छी समझदार औरतों में उठा बैठा करो। बाबूजी को खाना खिला दिया? कितनी बार कहा है, उन्हें देर से खाना हजम नहीं होता, उन्हें वक्त पर खाना दे दिया करो। दे दिया है? तुम मुझसे बोलो तो सही, जब तक बोलोगी नहीं मुझे कैसे समझ में आएगा? अच्छा सुनो, वह किताब कहाँ रखी है तुमने? टेबल के ऊपर नीचे सब जगह ढूंढ लिया, शेल्फ भी छान मारा, तुमसे कोई चीज़ ठिकाने पर नहीं रखी जाती। गलती की जो तुमसे पढ़ने को कह दिया। अब वह किताब इस ज़िंदगी में तो मिलने से रही। तुम औरतों के साथ यही तो दिक्कत है। शादी हुई नहीं, बाल बच्चे हुए नहीं कि किताबों की दुनिया को अलविदा कह दिया और लग गए नून तेल लकड़ी के खटराग में। पढ़ना लिखना गया भाड़ में। यह कोई खाना है? रोज़ वही दाल रोटी बैंगन भिंडी और आलू। आलू के बिना भी कोई सब्ज़ी होती है इस हिंदुस्तान में कि नहीं? मटर में आलू, गोभी में आलू, मेथी में आलू, हर चीज़ में आलू। तुमसे ढंग का खाना भी नहीं बनाया जाता। अब और कुछ नहीं करती हो तो कम से कम खाना तो सलीके से बनाया करो। जाओ 1 महीना अपनी माँ के पास लगाओ, उनसे कुछ अच्छी रेसिपी नोट करके ले आना। अम्मा तो तुम्हारी इतना बढ़िया खाना बनाती है, तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? कभी चाइनीज़ बनाओ, कॉन्टिनेंटल बनाओ, खाने में वैरायटी तो हो। वह किताब ज़रा ढूंढ कर मुझे वापस करना, मुझे वापस देनी है। यह मत भूल कहना कि भूल गई हो, तुम्हें आजकल कुछ याद नहीं रहता। अब तो दोनों सो गए हैं, अब तो यहाँ आ जाओ, बस मेरे ही लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। और सुनो, बाबूजी को दवाई देते हुए आना, नहीं तो अभी टेर लगाएंगे। आओ मेरे पास बैठो। अच्छा यह बताओ, मैंने इतने ढेर सारे प्रपोजल में से तुम्हें ही शादी के लिए क्यों चुना? इसलिए कि तुम पढ़ी लिखी थी, संगीत विदारत थी, गज़लों में तुम्हारी दिलचस्पी थी, इतने खूबसूरत लैंडस्केप तुम्हारे घर की दीवारों पर लगे थे। तुमने यह अपना हाल कैसा बना लिया है? 4 किताबें ला कर दी तुम्हें, एक भी तुमने खोल कर नहीं देखी। ऐसी ही बीवियों के शौहर फिर दूसरी खुले दिमाग वाली औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और तुम्हारे जैसी बीवियां घर बैठकर तस्वीर बहाती हैं, पर अपने को सुधारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगी। तुम्हारे तो कपड़ों में से भी बेबी फूड और तेल मसालों की गंध आ रही है। सोने से पहले एक बार नहा तो लिया करो, तुम्हें भी साफ़ सुथरा लगे। और ये लो, मैं बोल रहा हूँ और तुम सो भी गई। अभी तो सिर्फ 10:30 ही बजे हैं, यह कोई सोने का वक्त है? सिर्फ घर के काम काज करने में ही इतना थक जाती हो कि किसी काम के लायक ही नहीं रहती।
दोस्तों, यह था कहानी का पहला भाग, जिसमें एक पति अपनी पत्नी से ढेर सारी शिकायतें कर रहा है, पर पत्नी कुछ नहीं कह रही है। इसके बाद जो भाग दूसरा है, उसमें भी पति ही बोलता है, पत्नी चुप रहती है। पर इन पहले और दूसरे भाग में हम ये देखते हैं कि औरत कैसे धीरे धीरे बदल गई है। आइए शुरू करते हैं भाग 2। तुम्हारी आदतें कभी नहीं सुधरी। 15 साल हो गए हमारी शादी को, पर तुमने तो एक छोटी सी बात नहीं सीखी कि आदमी अगर थका मांदा ऑफिस से आए तो एक बार की घंटी के दरवाजे में एक बार ही खोल दिया जाए। तुम उस कोने वाले कमरे में बैठी ही क्यों रहती हो कि यहाँ तक आने में इतना वक्त लगे? मेरे ऑफिस से लौटने के वक्त तुम यहाँ इस सोफ़े पर क्यों नहीं बैठती? अब यह घर है, ना मेज पर ऐश ट्रे, ना बाथरूम में तौलिया, बस जहाँ देखो किताबें किताबें किताबें, मेज पर, शेल्फ पर, बिस्तर पर, कारपेट पर, रसोई में, बाथरूम में। क्या अब किताबें ही ओढ़े बिछाएं, किताबें ही पहने, किताबें ही खाएं? यह कोई वक्त है चाय पीने का? खाना लगाओ। गर्म से वैसे ही बेहाल है, आते ही चाय थमा दी। कभी ठंडा नींबू पानी ही ले आया करो। अच्छा, इतने अखबार क्यों दिखाई देते हैं यहाँ? शहर में जितने अखबार निकलते हैं सब तुम्हें ही पढ़ने होते हैं। खबरें तो एक ही हैं सब में। पढ़ने का भूत सवार हो गया है तुम्हें। कुछ होश ही नहीं कि घर कहाँ जा रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। यह क्या खाना है? बोर हो गए हैं रोज़ रोज़ सूप पी पी कर, और यह फलाना ढिमकाना बेक्ड और बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा खा कर। घर में रोज़ होटलों जैसा खाना नहीं खाया जाता। इतना न्यूट्रिशन कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। कभी सीधी सादी दाल रोटी भी बना दिया करो, ताकि लगे कि घर में खा रहे हैं। आजकल की औरतें विदेशी नकल में हिंदुस्तानी मसालों का इस्तेमाल ही भूलती जा रही हैं। अरे यह क्या है? मेरे जूते रिपेयर नहीं करवाए तुमने, और बिजली का बिल भी नहीं भरा। तुमसे घर में टिक कर बैठा जाए तब ना। स्कूल में पढ़ाती हो, वह क्या काफ़ी नहीं है? ऊपर से यह समाज सेवा का रोग भी पाल लिया अपने सिर। क्यों जाती हो उस फटीचर समाज सेवा के दफ्तर में? सब हिपोक्रेट औरतें हैं वहाँ। मिलता क्या है तुम्हें? न पैसा न ढेला, उल्टा अपनी जेब से आने जाने का भाड़ा भी फूकती हो। यह है तुम्हारे लाडले का रिपोर्ट कार्ड? फेल नहीं होंगे तो और क्या। माँ को तो फुर्सत ही नहीं है बेटे के लिए। अब मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं थका मांदा लौटकर दोनों को गणित पढ़ाने बैठूं। एमए की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तुमसे अपने बच्चों को ही नहीं पढ़ाया जाता? तुम्हें नया गणित नहीं आता तो एक ट्यूटर रख लो। अब तो तुम भी कमाती हो। अपना पैसा समाज सेवा में उड़ाने से बेहतर है कि बच्चों को लायक बनाओ। सारा दिन एमटीवी देखते रहती हो। यह तुमने बाल इतने छोटे क्यों करवा लिए? मुझसे पूछा तक नहीं। तुम्हें क्या लगता है छोटे बालों में बहुत खूबसूरत लगती हो? यू लुक हॉरिबल। तुम्हारी उम्र में ज़्यादा नहीं तो 10 साल और जुड़ जाते। चेहरे पर सूट करे या ना करे, फैशन ज़रूर करो। सोना नहीं है क्या? 12 बज रहे हैं। बहुत पढ़ाकू बन रही हो आजकल। तुम्हें नहीं सोना है तो दूसरे कमरे में जाकर पढ़ो। मेहरबानी करके इस कमरे की बत्ती बुझा दो और मुझे सोने दो। अब इस हाथ से किताबें छोड़ो तो सही। सच कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ गया तो इस कमरे की एक किताब इसी खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। फिर देखता हूँ कैसे। अरे कमाल है, मैं बोले जा रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रही हो। ऐसा भी क्या पढ़ रही हो जिसे पढ़े बिना तुम्हारा जन्म अधूरा रह जाएगा? कितनी भी किताबें पढ़ लो, तुम्हारी बुद्धि में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली। रहोगी तो तुम वही। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।